हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि हम अपठित गद्यांश में हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक के यानी 5-5 करके हमने दो वीडियो 10 अपठित गद्यांश के बन चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं 11 से लेकर 15, यानी अब इसमें ये जो आपकी दिव्यम पुस्तक है इसमें दिए हुए हैं कुल मिलाकर 19 अपठित अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिनमें से 10 अपने पूरे हो गए। ठीक है, तो अब 19 है तो इसीलिए उनको हम 4 पार्ट में 5-5 करके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 11वें पर पहुंच चुके हैं अनुच्छेद पर, जिसको अब हम पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हल करेंगे। हमें देखिए, अपठित गद्यांश हम ये जितने भी कर रहे हैं ये हम अपने अभ्यास के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये ही मिल जाएगा कहीं पे लिखा हुआ, बिल्कुल हम आपको तरीका सिखाना चाहते हैं कि अपठित गद्यांश, क्योंकि मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। आपको कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में बिना पढ़ा हुआ गद्यांश मिल जाए तो आप उसका उत्तर छांटेंगे कैसे, आप उसमें से उत्तर ढूंढेंगे कैसे, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे गद्यांश को पढ़ रहे हैं और हर एक गद्यांश के साथ में हम आपको विभक्तियों के साथ अर्थ बताते हैं, जिससे कि देखिए 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो हम अपठित गद्यांश को पढ़ना और उसके उत्तर को छांटना सीख रहे हैं, और साथ साथ में क्या सीख रहे हैं कि विभक्तियों को भी पहचान रहे हैं। धीरे धीरे जब हम बार बार उन वाक्यों को पढ़ते हैं और हम जब समझते हैं कि भाई इसमें सप्तमी विभक्ति में पर का अर्थ आ गया, इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति काकी का अर्थ निकल आया, ये हमारा अव्यय है, ये हमारी धातु है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी एक तो शब्दावली बढ़ेगी, शब्दकोश आपका बढ़ेगा धीरे धीरे ना। इसी तरह से तो हम आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको गद्यांश को, जिसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण महान वीर कुशलः राजनीतिज्ञ चतुरच आसीत। श्री जो कृष्ण थे महान वीर कुशल राजनीतिज्ञ यानी राजनीति को जानने वाले। जो ज्ञ लिखा हुआ है वो क्या करता है, ज्ञ से जानने का अर्थ बनता है। क्या बनता है, जानने का। राजनीतिज्ञ राजनीति को जानने वाले और चतुर थे। तस्य पितुः उनके पिता का नाम, पितुः नाम, पिता काकी के क्यों बोला हमने, पितृ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी तो पितुः बन जाता है, मातृ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी मातुः बन जाता है, भ्रातृ शब्द में यानी भाई उसमें हमारी जब षष्ठी विभक्ति लगती है तो भ्रातुः बन जाता है, जो कि काकी के का अर्थ बताता है। कहते हैं तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम वासुदेवः मातुः च देवकी आस्ताम। उनके पिता का नाम वसुदेव, उनके पिता का नाम वसुदेव था और वसुदेव के पुत्र थे, इसीलिए उनको वासुदेव कहा गया। समझ रहे हैं, तस्य पितुः नाम वसुदेवः मातुः च, और माता का नाम देवकी आस्ताम, और माता का नाम देवकी था। कौरवाणाम, कौरवों के, अब कौरव एक नहीं कह रहे हैं हमने, कौरवों क्यों कहा, कौरव की क्यों नहीं कहा, कौरवों की क्यों कहा, क्योंकि नाम और नाम जहां लगा हुआ होता है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगता है, और षष्ठी विभक्ति अपने साथ में काकी के का अर्थ लेके चलती है, और बहुवचन उस शब्द को बहुवचनवाची बना देता है। यानी कौरव एक नहीं है, बहुत सारे होंगे, इसीलिए कौरव के साथ में नाम लगा दिया गया, कौरवस्य नहीं कहा गया, कौरवा नाम कहा गया, यानी कौरवों के। अब कौरवों के आएगा, की आएगा, का आएगा, इसको अपन देखेंगे। कौरवों के, पांडवा नाम चह, और पांडवों के, कौरवों और पांडवों के कलहे जाते हुए, कलह यानी कलह जाते, दोनों का एक ही हमारे क्या बने हुए हैं, विशेषण विशेष बने हुए हैं। बोले हुए जाते, किस शब्द का, हो रहे, किसमें, कलह में, हो रहे कलह में श्री कृष्ण युद्ध, उनके बीच में जो झगड़ा हो रहा था, जो वाद विवाद हो रहा था, जो उनकी लड़ाइयां आपस में, कलह आपस में हो रहा था, उसमें श्री कृष्ण युद्ध का निवारण है। युद्ध का निवारण के लिए, अब का सही नहीं लगेगा तो हम के भी जोड़ सकते हैं, युद्ध के निवारण के लिए महानतम प्रयत्नम अकरोत, महान प्रयत्न किया। किसके निवारण के लिए, कौरवों और पांडवों के बीच में जो कलह हो रहा था, बीच में कलह में श्री कृष्ण ने युद्ध के निवारण के लिए महान प्रयत्न किया। युद्ध में पहले उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो,
युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जहां विपरीत बुद्धि जिसकी हो जाती है, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरवों का विनाश होना था, अधर्म का विनाश, ना कि कौरवों का होना था, अधर्म का होना था, इसीलिए उनकी विपरीत बुद्धि भी हो गई थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं युद्ध में श्री कृष्ण पांडवानाम, युद्ध में, युद्ध शब्द में एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति ने लगा दी, अर्थ निकाल दिया मैं। युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवानाम, पांडवों के, अब के का या क्या आएगा देखें, पांडवानाम सहायका अवत, युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के सहायक हुए, तो के का अर्थ निकल रहा है, के सहायक हुए, श्री कृष्ण के, अब काकी के का अर्थ क्या निकलेगा, श्री कृष्ण के सहायता के द्वारा, के ना निकाल के हम की लिख देंगे, क्योंकि सहायता ये शब्द हमारा क्या आ रहा है, स्त्रीलिंगवाची आ रहा है। श्री कृष्ण की सहायता के द्वारा, सहाय शब्द में एन तृतीया विभक्ति लगी है, तो के द्वारा का अर्थ लगा दिया। श्री कृष्ण की सहायता के द्वारा पांडवाह, पांडव, विजयिनः अभवन, पांडव विजयी हुए। युद्धस्य, युद्ध के आरंभ में निज बंधून दृष्टवा, निज यानी अपने बंधून यानी बंधुओं को, दृष्टवा देख कर, दृश्य धातु में इक्त्वा प्रत्यय लग गया, इक्त्वा प्रत्यय जहां लगता है कर और करके का अर्थ जोड़ देता है, दृश्य यानी देखना और करके इक्त्वा ने जोड़ा तो त्वा बन गया, दृश्य धन इक्त्वा दृष्टवा बना, अर्थ निकल आया देख करके। निज बंधून दृष्टवा, अपने बंधुओं को देख करके, अर्जुन यदा मोहम, अर्जुन जब मोह में उपागच्छत, मोह के वशीभूत हो गया, तदा तब श्री कृष्ण गीताम उपदेश, गीता को उपदेश दिया। क्या उपदेश, अब या जो लगा हुआ है उपदेश के साथ में उपदेश हो गया, दिश धातु में या लग गया, ल्यप प्रत्यय हो गया, उपसर्ग दिश धातु ल्यप प्रत्यय, तो अर्थ क्या निकला, उपदेश करके, गीता को उपदेश दे करके, तस्य उसके, मोहम उसके मोह को, दूरीकृत्य दूर करके, च कहते हैं श्री कृष्ण गीताम उपदेश्य, श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश करके और उसके मोह को दूर करके, तम सतपथम अनयत, उसको सतपथ पर लेकर आए। नए धातु, नी धातु होती है, नए का अर्थ होता है लाना, अनय आनय, नए का अर्थ होता है ले जाना और आनय का अर्थ होता है लाना, कहते हैं सतपथम अनयत, सतपथ पर लेकर आए, सत यानी अच्छे, पथ यानी मार्ग, रास्ते पर लेकर आए, सतपथ पर लेकर आए। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया आपका गद्यांश, ठीक है। जब क्या बता, युद्ध से आरंभ, युद्ध के आरंभ में निज बंधून दृष्टवा अर्जुन यदा मोहम उपागच्छत, तदा श्री कृष्ण गीताम उपदेश्य तस्य मोहम दूरीकृत्य च तम सत्पथम अनयत। ठीक है, अर्थ समझ में आया। चलिए अब हम इसके एक पद के उत्तर को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। श्री कृष्ण पितुः नाम किम आसीत, श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था, वसुदेवः। नाम लिखना है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किम कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लगाइएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही उत्तर आना चाहिए। तो भाई पिता का नाम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वसुदेव, और वसुदेव शब्द अकारांत शब्द है, बालक जैसे रूप बनेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो वसुदेवः लिख देंगे। यहाँ पर अगर हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है और प्रश्नोत्तर का तरीका जो हम आपको सिखा रहे हैं, उससे आपको अनुच्छेद के उत्तर देने के लिए अनुच्छेद को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं, हम ये तरीका आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपका उत्तर एक पद में क्योंकि दिया जाता है, तब पद शब्द में नहीं दिया जाता है, पद में दिया जाता है। और शब्द और पद में अंतर क्या होता है, राम शब्द है, रामः पद है। राम जिसमें विभक्ति नहीं लगी है वो शब्द है, और जिसमें विभक्ति लग जाती है वो पद बन जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तस्य पितुः नाम वसुदेवः, उनके पिता का नाम वसुदेव। ठीक है, तो यहाँ से भी उत्तर मिल रहा है, और ना भी मिले तो आप स्वयं भी सही उत्तर लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे, एक पद में लिखेंगे तो वसुदेवः लिखेंगे, अगर पूरा लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे श्री कृष्णस्य पितुः नाम
वसुदेवः आसीत्, वसुदेव था। इस प्रकार से लीजिए, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब लिखा है श्री कृष्ण केशाम सहायकम अभवत, श्री कृष्ण किसके सहायक हुए? तो केशाम शब्द हमसे कह रहा है कि जो उत्तर आना है उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगी हुई होनी चाहिए। किसके सहायक हुए? पांडवों के हुए। तो पांडव जो शब्द है उसमें भी हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगानी पड़ेगी, जिसमें कि लिखा है युद्धे, युद्ध में। और ढूंढने का तरीका भी यही है, यहां लिखा है ना सहायकम अभवत, तो युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के सहायक हुए। तो अब इसमें से बताइए एक पद कौन सा है जिसका जो सही उत्तर बता रहा है? तो जिसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो वही सही उत्तर है। तो युद्ध में सप्तमी विभक्ति है, श्री कृष्ण में प्रथमा विभक्ति है, सहायक क्या हुआ है? प्रथमा विभक्ति हुई है। तो पांडवा नाम में क्या लगा हुआ है? नाम नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम उत्तर अपने छांट लेते हैं गद्यांशों में से। तो यहां हम क्या लिख देंगे अपना? पांडवा नाम, पांडवा नाम। पूरा उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? श्री कृष्ण पांडवा नाम सहायक अभवत्, श्री कृष्ण पांडवों के सहायक हुए। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर देंगे। आगे लिखा है पूर्णवाक्येन उत्तरत कस्य सहायेन पांडवाः विजयिनः अभवन्, किसकी सहायता से पांडव विजयी हुए? बताइए किसकी सहायता से हुए? आपको पता है श्री कृष्ण। उत्तर स्वयं से देना बताएं कैसे करेंगे? कस्य लिखा हुआ है, कस्य क्या कह रहा है? जो उत्तर लिखना है उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाओ। अब आपको पता है किसकी सहायता से विजय हुए? आपको पता है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जो शब्द है उसमें हमें का क्या लगा देनी है? का की के का अर्थ जोड़ना है, और प्रश्न कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति लगा दो। तो कृष्ण शब्द है अकारांत शब्द, अकारांत शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाने के लिए जैसे बालक में बालकस्य जोड़ दिया जाता है, राम में रामस्य जोड़ दिया जाता है, देव देवस्य बन जाता है, विद्यालय विद्यालय से बन जाता है, फल फलस्य बन जाता है, पुस्तक पुस्तकस्य बन जाती है। तो कृष्ण कृष्णस्य बन गए। ठीक है, तो अर्थ क्या बनेगा? श्री कृष्णस्य सहायेन, सहायता के द्वारा। बाकी पूरा वाक्य कहां से? प्रश्न तो दे रहा है वाक्य बनाने के लिए, तो फिर क्यों इधर उधर देखना है? कहीं नहीं देखना है। सहायेन, आगे लिखेंगे पांडवाः, पांडवाः विजयिनः, विजयिनः अभवत्, अभवन। अब बहुत सारे थे ना पांडव, एक नहीं थे। एक होता तो इसमें अभवत लिखते, लेकिन पांडव 5 थे इसलिए अभवन आया यहाँ पे क्रिया। क्योंकि पांडव शब्द कैसा है? क्रिया भी बता रहे हैं क्यों आई है यहाँ पे। अभवन क्यों आई, अभवत क्यों नहीं आई? भाई हुए, एक तो भूतकाल की बात है, तो भव धातु पहले तो भूतकाल में पहुंच गई तो उसने आ लगा लिया। उसके साथ भी पांडव कैसे थे? क्योंकि हुए, विजयी कौन हुए थे? पांडव हुए थे। तो पांडव कर्ता हो गए, प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द है, ये कर्ता है। कर्ता की जैसे क्रिया लगाई जाती है। कर्ता देखिए अहम आवाम वयम त्वम योयम यूयम है क्या? 6 इन शब्दों में से कोई है? तो नहीं है। तो ना तो ये मध्यम पुरुष हैं और ना ही ये उत्तम पुरुष हैं। तो क्रिया कौन सी आएगी? प्रथम पुरुष वाली। अब लंग लकार में प्रथम पुरुष की लाइन कौन सी होती है? कहती है त ताम न। किसी भी धातु में त लगा दो, ताम लगा दो या ना लगा दो। एक वचन के लिए त, द्विवचन के लिए ताम और बहुवचन के लिए ना। तो पांडव यहाँ पे पांडवः, पांडवौ, पांडवाः। एक पांडव है, 2 हैं या बहुत सारे हैं? बोले बहुत सारे। वाह, ये बड़या की मात्रा विसर्ग कह रहा है, बहुवचन है। तो क्रिया भी आई त ताम न वाली आई। इसलिए क्रियाएं भी हमारी कैसे कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें समझते जाइए साथ साथ में, कोई बुरी बात नहीं हो जाएगी अगर एक चीज कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे तो, है ना। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग सीखें, इन चीज़ों को पकड़ना सीखें कि भाई यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है कहाँ से आई है। ये प्रश्न जहाँ से करना शुरू कर देंगे आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी और उसका उत्तर फिर मिल जाएगा आपको। अवीक्ष्य, वीक्ष्य में बताइए यहाँ पर अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। वीक्ष्य यानी देख कर। ठीक है, इश धातु होती है इसमें हमारे पास, और इसमें य ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। देखने का अर्थ बनना है। देखने के अर्थ में यानी देख कर, वीक्ष का मतलब होता है देख कर। इसका पर्याय पूछा है तो देख कर का पर्याय इस पद में कौन सा आया था? दृष्टवा, जो हमने बताया था कि देख कर, दृश्य धातु में एक त्वा प्रत्यय लगने से देख कर अर्थ बन रहा है। तो यहाँ पे वीक्ष शब्द का पर्याय पद दृष्टवा बन जाएगा। आगे लिखा है तदा अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। तदा यानी तब, तब का उल्टा क्या होगा?
जब। तो तब का उल्टा यहाँ पे इस गद्यांश में क्या आया है, यदा तदा, ये दोनों ही अपने विपरीत होते हैं, जब और तब। जब उसने पढ़ा तब उसको याद हुआ, जब उसने गाया तब सबको अच्छा लगा, तो क्या होगा, तदा का हमारा यदा। विलोम पद क्या बनेगा, यदा बनेगा। क्या आप गद्यांश में भी देखेंगे वही मिलना है हमारा, ठीक है ना। अनयत, अनयत का हमारा पूछा है, अनयत यानी ले गए, अस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। अच्छा, नी धातु होती है, नी धातु का नी धातु ही, नी धातु में का जो रूप बनता है, जब धातु रूप बनाए जाते हैं तो वो नय में परिवर्तित हो जाती है। नयति, नयतः, नयंती, इस प्रकार से रूप बनते हैं। अब इसमें अ जो लगा हुआ है, ध्यान कीजिएगा, ये तो कंफ्यूज करने वाली चीज है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। अब अ लग जाने से क्या बन जाता है, नी यानी ले जाना, और अ लग जाने से उसका अर्थ आता है आना यानी लाना। अब ध्यान कीजिए, अगर इसमें इस नी धातु में अगर यहाँ पे भूतकाल वाला अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है तो सिर्फ हमें क्या लगना चाहिए, अनय लिखना चाहिए। अगर आनय में अगर हमारे पास क्या लगा हुआ होता, भूतकाल का लगा हुआ तो ये छोटा अ नहीं दिखता, हमें बड़ा आ दिखता, आनयत लिखा हुआ होता यानी लाए। लेकिन यहाँ पे नी धातु में ले जाने के अर्थ में ही लिखा हुआ है कि मार्ग की ओर ले गए, गए की बात है, ले जाने की बात है, तो यहाँ पे लाने का अर्थ नहीं निकलेगा। नी धातु से नय बना हुआ है और अल हमारा भूतकाल का लगा हुआ है उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ले गए। ले गए का यहाँ पे कर्तृपद बताइए कौन है, कौन ले गए थे बताइए, वसुदेव ले गए थे, अर्जुन ले गए थे, श्री कृष्ण ले गए थे, या श्री कृष्ण का ले गए थे, या श्री कृष्ण ले गए थे। तो कर्तरी प्रथमा छाटना हमने बताया है, कर्ता कभी भी छाटना हो तो प्रथमा विभक्ति ढूंढिए। तो कौन ले गए थे, श्री कृष्ण ले गए थे, तो श्री कृष्ण इसका सही उत्तर बनेगा। लेकिन इसी को अगर आपको ढूंढना सीखना है तो कैसे आएगा, यहाँ पे ये अनयत, तो कहाँ ले गए थे, ये लिखा हुआ है, युद्धस्य आरंभे निज बंधून दृष्ट्वा अर्जुनः यदा मोहम उपागच्छत् तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण। अनयत से आगे का वाक्य देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति कौन ले गया था, किसने गीता का उपदेश दिया, श्री कृष्ण गीताम उपदेश्य तस्य मोहम दूरीकृत्य च तम सतपथम अनयत, उसको सतपथ की ओर ले गए। लाना अर्थ नहीं बनेगा, ले जाना अर्थ बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुई थी। अगर यहाँ पे आनय धातु में होता, यानी ये अगर लाने की बात हो रही होती, आनय का अर्थ बन रहा होता, तो यहाँ पे जो अगर भूतकाल का अ जुड़ता तो ये दीर्घ संधि से आनयत लिखा हुआ होता है ना। लेकिन आनयत नहीं है, तो नए धातु में केवल भूतकाल का अ जुड़ा हुआ है, ये लाने का विलोम पद नहीं बन रहा है, अनयत यानी ले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका कौन बनेगा कर्तृपद, श्री कृष्ण, ठीक है। चलिए, तो श्री कृष्ण इनके सही उत्तर बन गए। प्रयत्नम अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रयत्नम का विशेषण पद यहाँ पे कौन सा आया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रयत्नम शब्द के लिए साथ में कौन सा आया, कह रहे हैं महानतम, महानतम प्रयत्नम, महान प्रयत्न किया, तो महानतम शब्द प्रयत्नम शब्द दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, विशेषण विशेष बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास महानतम शब्द इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आगे 12वां हम अपना पठित गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। सर्वस्मिन सभी, सर्वस्मिन सभी साहित्यों में, सभी साहित्यों में, या भाषासु सभी साहित्यों में या भाषाओं में, विद्या या विद्या का, या विद्या की, या विद्या की। अब काकी के का क्या जुड़ेगा, क्यों विद्या या हमें हम काकी के जोड़ रहे हैं, क्योंकि विद्या शब्द में जो याह लगा हुआ है, आकारांत शब्दों की षष्ठी विभक्ति में याह लगाया जाता है, पंचमी और षष्ठी में लगाया जाता है। लेकिन पंचमी का अर्थ तो जैसे लता के रूप पढ़े होंगे, बालिका के रूप पढ़े हैं, शब्द रूप हमने आपको बार बार बोला है कि शब्द रूप पढ़ते रहिए। आकारांत शब्द में पंचमी और षष्ठी विभक्ति में जब आप रूप देखेंगे तो उसमें क्या बना रहता है, पंचमी विभक्ति में बना होता है लतायाह, और षष्ठी में भी बना होता है लतायाह। पंचमी कहती है कि से लगा दो,
और षष्ठी कहती है काकी के लगा दो। तो से का अर्थ तो यहाँ नहीं निकल रहा है, काकी की का अर्थ निकल रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? सर्वस्मिन साहित्य, सभी साहित्यों में, क्योंकि मैं का अर्थ क्यों आ रहा है? सप्तमी विभक्ति है। भाषासु या भाषाओं में, अब साहित्य एक वचन था तो साहित्य एक वचन की सप्तमी विभक्ति लगाई, लेकिन भाषाएं कई हैं तो यहाँ पे भाषासु, सप्तमी विभक्ति का मैं तो लगाना था लेकिन भाषाएं कई थी इसलिए बहुवचन वाला सु लगा दिया गया। सर्वस्मिन साहित्य, सभी साहित्यों में या भाषाओं में, विद्या की महिमा पुनः पुनः गीयते, विद्या की महिमा बार बार गाई गई है। विद्या एव विद्या ही तद वस्तु अस्ति, विद्या ही वह, तद का अर्थ क्या हुआ? वह वस्तु अस्ति, वह वस्तु है, यत जो मानवम मानव को पशुभ्यः पशुओं से वे भिन्न करोति, मानव को पशु से भिन्न करती है, एक विद्या ही तो है जो मानव को पशु से भिन्न करती है कि ये मानव है ये पशु है। क्यों भाई अलग अलग हो गया? खाना पीना तो वो भी करते हैं, बढ़ना शारीरिक क्रियाएं तो उनकी भी होती हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन एक विद्या ही ऐसी वस्तु होती है जो उन दोनों में अंतर बताती है। जन्मतः यानी जन्म से शिशु पशुतुल्य ए भवति, जन्म से शिशु पशुतुल्य ही होता है। क्या अंतर होता है? एक गाय का बछड़ा देखो तो वो भी जब उत्पन्न होता है, जब उसका जन्म होता है, उसके बाद वो क्या क्रियाएं करता है? वो भी माँ का दूध पीता है, उछलता है, कूदता है, धीरे धीरे बढ़ता है, खाना खाता है, पीता है, सब चीजें वही होती हैं। लेकिन कहते हैं जन्मतः यानी जन्म से शिशु पशुतुल्य ए भवति परम, लेकिन जीवन में शनैः शनैः धीरे धीरे विद्यायाः अध्ययनम कृत्वा, विद्या का अध्ययन करके सह मानवः भवति, तब वो मानव बनता है। धीरे धीरे जब वो बोलना सीखता है, बोलकर, भाई चलने की तो बात इसलिए नहीं कि चलते तो पशु भी है ना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो विद्या का अध्ययन करके, विद्यायाः विद्या का अध्ययनम कृत्वा अध्ययन करके सह मानव भवति, वह धीरे धीरे मानव बनता है। शनैः का अर्थ क्या होता है? धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, शनैश्चर क्यों कहा जाता है उनको? जो शनि महाराज होते ना उन्हें कहते हैं ना शनैश्चर। क्यों? शनैः यानी धीरे धीरे चलने वाले, चर यानी चलना, शनैश्चर, ठीक है ना। इसीलिए शनैः शब्द से ही शनिश्चर शब्द बना हुआ है, ठीक है। तभी वो मानव बनता है। विद्या धनम ईदृशम धनम अस्ति, विद्या धन इस प्रकार का धन है, यत जिसको चोराह अपि चोरयितुम न समर्था भवन्ति, जिसको चोर भी चोरयितुम चोरी करने में न समर्था भवन्ति, समर्थ नहीं होते हैं। ऐसा धन होता है जिसको चोर भी नहीं चुरा सकते हैं, चोर भी चोरी करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा गद्यांश। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। लिखा है साहित्य कस्या महिमा गीयते, साहित्य में किसकी महिमा गाई गई है। अब आप गद्यांश देखें या ना देखें, उत्तर आप स्वयं दे पाएंगे। साहित्य में किसकी महिमा गाई गई है? आप कहेंगे विद्या की, विद्या की कही गई है। अब विद्या शब्द में विभक्ति, क्योंकि पद में उत्तर देना है ना, तो पद में हमें विद्या शब्द में विभक्ति लगानी पड़ेगी। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? कस्याह कह रही है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन लगा दीजिए तो विद्या बन जाएगा विद्यायाः। जैसे कस्याह बना है विद्यायाः, तो ये हमारा एक पद में उत्तर बन जाएगा। अभी हम फिर इसको आपको गद्यांश में से भी चेक करवा देते हैं। तो एक पद में देना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे विद्यायाः, और पूर्ण वाक्य में लिखना है तो आप क्या लिख देंगे? साहित्ये विद्यायाः महिमा गीयते। साहित्य में विद्या की महिमा गाई गई है, ठीक है। आगे लिखा है शिशु जन्मतः कीदृशः भवति, शिशु जन्म से किस प्रकार का होता है? बताइए किस जैसा होता है? पशु तुल्य होता है, पशु के समान होता है। कीदृश विशेषता बता रहा है तो विशेषता ढूंढिए। क्या लिखा है? जन्मतः शिशु पशु तुल्य एव भवति, पशु तुल्य की तरह, पशु की भांति ही होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? शिशु। भाई पूरा लिखना है तो पूरा पूर्ण वाक्य बनाना है तो आप पूरा लिख देंगे इसको।
शिशु जन्मतः, अब ये जो तह लगा हुआ है, किसी भी शब्द में ये तह लगा हुआ हो उसमें सी का अर्थ जोड़ देना, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें याद रखिए जिससे कि अर्थ करना आसान हो जाए। शिशु जन्मतः, शिशु जन्म से, पशु तुल्य। अब कीदृशः शब्द में प्रथमा विभक्ति है तो पशु तुल्य में भी हमारे पास क्या बनेगी, प्रथमा विभक्ति ही लगानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे पशु तुल्य भवति। एक पद में लिखना है तो सिर्फ पशु तुल्य लिख दीजिए, पशु तुल्य में प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए जैसे कीदृश में लगी हुई है। पूर्ण वाक्य में इस प्रकार से उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे पूर्ण वाक्य भी आप अपने आप से बना सकते हो। आगे लिखा है चोरः काम चोरयितुं समर्था न भवन्ति। चोर किसको चुराने में समर्थ नहीं होते हैं, बताइए क्या लिखा है, चोराह किसको नहीं होते हैं, विद्या धनम। अब लिखा है काम, ध्यान कीजिए प्रश्न ही हमें बताता है कि उत्तर क्या आ रहा है। हमने क्यों विद्याम पे जाके ही, विद्या धनम को ही जाके क्यों तुरंत टिक कर दिया, क्योंकि इसने हमसे कहा, ये प्रश्नवाचक शब्द ने हमें बताया कि चोर किसको चुराने में समर्थ नहीं होते, तो काम ने कहा कि जो उत्तर आना है उसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन लगी हुई होनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न उत्तर का हल करना किम के शब्द रूप याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। काम ने कहा है कि उत्तर जो मिलना है उसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन लगी हुई होनी चाहिए। तो बताइए, जहां हम पूरा वाक्य पढ़ रहे थे कि यहाँ से चोराह अपि चोरयितुं न समर्था भवन्ति, चोर भी चुराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो किसको नहीं होते हैं, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति किसमें लगी हुई है, विद्या धनम में। ईदृशम धनम, इस प्रकार का धन होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्या धनम, इसका आपका सही उत्तर निकल रहा है। तो आप सिर्फ इसको उठाइए और अपना वाक्य स्वयं बनाइए। कोई जरूरत नहीं है कि आप उसी को पूरा जैसे का तैसा, बच्चों ने जो बना रखा है सबने पैटर्न सिखा दिया है कि बेटा इधर से इधर तक का देखिए, सो इसको पे लिखे आना और आपका उत्तर बन जाएगा। क्यों बच्चों में क्या बुद्धि नहीं है, वो स्वयं अपने विवेक से भी क्या एक वाक्य का उत्तर नहीं बना सकते हैं। सिखा रहे हैं ना कि कैसे बनाना है, लिखो। कैसे लिखेंगे, हमें सिर्फ काम को हटाना है। यहां लिखना है चौराह काम, तो आप कहेंगे विद्या धनम। विद्या धन में क्या लगी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो आप कहेंगे विद्या धनम। चोर विद्या धन को चोरयितुं चोरयितुं न समर्था भवति, न समर्थाः भवति। अब भवति क्यों नहीं आ रहा है, चोर एक होता, चौरह होता तो भवति लगाते, लेकिन चौराह भव बहुवचन का रूप है तो भव धातु बन गई है हमारी भवंती। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब आप कहेंगे ना बाद पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द यहाँ हो जाए उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना का अर्थ अपने आप में वो अपने संस्कृत की यही सबसे अच्छी खूबी है, किसी शब्द को इधर उधर उठा के रख दीजिए कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हर शब्द हैं अपने संग में विभक्तियों को लेके बैठे हुए हैं, ये विभक्तियां उसके अर्थ को उसके अंदर छुपा के रखती हैं, कहीं बांटती नहीं है। के लिए अलग नहीं लिखा है उस शब्द से कि हम उसके लिखा विद्या के लिए, अब के लिए के बाद विद्या लिख दो तो अर्थ बदल जाएगा, के लिए विद्या क्या अर्थ निकला, जबकि हमें निकालना अर्थ था कि विद्या के लिए। अब देखिए यहां लिखा पुत्र के लिए विद्या, अब हमने इसको क्या किया, विद्या को उठा करके हमने यहां लिख दिया, तो यहां हो गया विद्या, फिर इधर हो गया के लिए और पुत्र पीछे लिख दिया। देखिए अर्थ ही बदल गया कि नहीं बदल गया, इसका विद्या के लिए पुत्र अर्थ बदल गया। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, अगर विद्या धन को आप बाद में भी लिख दोगे तो भी उसका अर्थ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि विद्या धन में जो को का अर्थ लगा हुआ है, यानी विद्या धन को, विद्या धन को, ये अलग कोई शब्द नहीं बना रहा है। इसलिए
तो ये जो माँ हलंत है, जो विभक्ति है, वो अपने उस अर्थ को अलग नहीं है ना वो शब्द, तो इसी में छुपा हुआ है कु का अर्थ। तो भाई विद्या, अब मानिए जैसे हमने लिखा चोराह चोरेतुम ना समर्था भवंती विद्या धनम, अर्थ क्या निकलेगा? चोर चुराने में नहीं समर्थ होते हैं विद्या धन को, तब भी को का अर्थ उसी के साथ में है। अब विद्या धन को, अब इसमें फिर से देखिए हमने चोराह को अलग कर दिया, चोराह को हटा दिया, कहा विद्या धन को चुराने में नहीं समर्थ होते हैं चोर, तब भी सही है। मतलब अपना अर्थ जो है, जो विभक्तियां इसीलिए कैसी होती हैं, अपने अर्थ को उसमें समाहित रखती हैं, अलग अलग नहीं होने देती हैं, इसीलिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा कहा जाता है ना। अन्य भाषाओं में देख लीजिए कि इधर उधर अगर कर दिए ना शब्द तो अर्थ बदल जाएगा, यहाँ अर्थ नहीं बदलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहता है सर्वस्मिन अस्य किम विशेष पदम अत्र प्रयुक्तम, सर्वस्मिन शब्द के लिए विशेष पद कौन सा हुआ है? अब सर्वस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी है। सर्वस्मिन, अस्मिन, तस्मिन, कस्मिन, यस्मिन जो लिखे हुए हों समझ जाना, इसमिन शब्द लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति में ही लगता है, सप्तमी के एक वचन में। तो अगर इसका विशेष पूछा जा रहा है तो आप मद गद्यांश को देखिए, हम बिना गद्यांश के ही आपको उत्तर ढूंढना सिखाई देते हैं कि जिन इन सभी शब्दों में जिसमें आपके पास सप्तमी विभक्ति एक वचन हो वो इसका विशेष पद बन जाएगा। तो विद्यायाः इसमें कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। महिमा प्रथमा विभक्ति, साहित्यस्य षष्ठी विभक्ति, साहित्य सप्तमी विभक्ति। हो गया उत्तर, हमें मिल गया। विभक्तियां याद करनी पड़ेंगी, शब्द रूप याद करना पड़ेंगे, फिर आपको प्रश्न ऐसे लगने लगेंगे, आप चुटकियों में उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी को क्रॉस चेक करें कि देखो ये साहित्य की ही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए साहित्य की ही विशेषता सर्वस्मिन शब्द बता रहा था। यहाँ हमने बिना देखे ही अपन ने कैसे कर लिया, विभक्तियों को पहचान के। तो विभक्तियां और शब्द रूप हमें पकड़ना है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है धनम, धनम अस्य किम विशेषणम पदम अत्र प्रयुक्तम, धनम शब्द के लिए बताइए कौन सा विशेषण पद आया है धनम में प्रत्यय। अब देखिए धनम जो शब्द है वो कैसा है? नपुंसकलिंगवाची। कैसा है? नपुंसकलिंगवाची। और नपुंसकलिंगवाची में थोड़ा सा एक ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि प्रथमा विभक्ति में भी एक वचन में धनम बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी धनम बनता है। यानी अगर जैसे फल के शब्द रूप देखेंगे तो क्या बनते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों में ही समान बनता है। तो हमें ये देखना है कि भाई धनम यानी माँ हलंत प्रथमा विभक्ति में आता है और माँ हलंत ही हमारी द्वितीय विभक्ति में आता है। तो हमें जो विशेषण अगर छांटना है तो उसमें भी प्रथमा या द्वितीय माँ हलंत वाली नपुंसकलिंग वाली लगी होगी, और नपुंसकलिंग वाली अगर प्रथमा द्वितीय विभक्ति है तो उसके एक वचन में माँ हलंत लगना ही ये तय है। तो देखिए किस में माँ हलंत लगा हुआ है? यत में लगा है, बोले नहीं लगा है। समर्था में लगा है, नहीं लगा है। जीवने में है, नहीं है। देखिए जीवने में सप्तमी विभक्ति, समर्था में प्रथमा विभक्ति हो, लेकिन वो भी बहुवचन, और ये भी भाई बढ़िया की मात्रा है जो नपुंसक लिंग में तो नहीं आती, क्योंकि धन शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है। तो क्या बना इसका सही उत्तर? ईदृशम। ईदृशम धनम। विशेषण विशेष्य बिल्कुल अपनी एक क्वालिटी के होते हैं, एक तरह की विभक्तियां लेकर बैठते हैं। तो यहाँ देखेंगे, क्रॉस चेक भी कर लीजिए ईदृशम शब्द निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो देखिए ईदृशम धनम अस्ति, विद्या धनम ईदृशम, विद्या धन इस प्रकार का, ईदृश का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार का धन, ठीक है। तो ये इसका विशेषण और विशेष्य बन गया, समझ गए। आगे देखते हैं चौराह अस्य क्रियाया पदम अत्र प्रयुक्तम। बताइए चौराह इसके लिए कौन सी क्रियापद प्रयुक्त हुई है? अस्ति, चोर्यतुम, अपि या भवंती। अब आप कहेंगे इसमें तो हमें चोर्यतुम सही लग रही है ना, लेकिन जब क्रियापद छांटने के लिए कहा जाए तब आपको अंत वाली क्रिया जो तिगंत प्रत्यय वाली है वो क्रिया को सही करना है। तिगंत यानी जिसमें तीतः अंति सीतः था आमी आव आमह, या त ताम न अह तमता अम आव आम, यानी कि जो लकार वाले जो प्रत्यय हैं जो लगाए जाते हैं हर एक धातु में, उनको आपको क्रियापद बताना है। भले ही आगे उनके आगे 4-5 क्रियाएं कितनी भी लिखी ना, कोई मतलब नहीं है। जो मूल क्रिया होती है वो अंत में लिखी होती है। तो क्या लिखा है? चोराह अपि, चोर भी, चोरे तुम, चोरी करने में, चोरी करने के लिए ना समर्था भवंती, नहीं समर्थ होते हैं। तो होना उनकी क्रिया है, समर्थ होते हैं। चोरी करने में भाई जो इक्त्वा प्रत्यय लग जाता है, तुमुन प्रत्यय लग जाता है, वो पूर्वकालिक क्रियाओं में लगाया जाता है। पहले वाली जो क्रिया हो रही है उसके लिए, या ये
तुमुन प्रत्यय प्रयोजन वाली होती है कि चोरी करने के लिए, चोरी करने में प्रयोजन वाली क्रियाएं हैं, ये मूल क्रियाएं नहीं होंगी। मूल क्रिया अंत में लगी होती है तिगंत प्रत्यय वाली, तो ये हमारी तिगंत प्रत्यय की क्रिया हो जाएगी सही। ठीक है, आगे देखते हैं अप्रधानम अस्य विलोम पदम अत प्रयुक्तम। अप्रधान के लिए बताइए विलोम पद क्या होगा, तो हमने क्या कहा है कि किसी मूल शब्द में अगर अ लगा हुआ है तो उसको हटा दो, तो जो शब्द बचेगा वो उसका विलोम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अप्रधानम का प्रधानम। प्रधानस्य भी लिखा है लेकिन नहीं, प्रधानम में जब प्रथमा विभक्ति है, अप्रधान में प्रथमा विभक्ति है, तो उसके विलोम में भी वही प्रथमा विभक्ति होगी, षष्ठी नहीं होगी। तो प्रधानम शब्द इसका सही उत्तर बनेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले गद्यांश पर, जिसमें लिखा है मानव जीवनम संसारे बहुमूल्यम अस्ति। मानव जीवन संसार में बहुमूल्य है। अस्मिन् जीवने, इस जीवन में नरः साक्षात परमम सुखम प्राप्नोति। अस्मिन् जीवने, इस जीवन में नर साक्षात परम सुख को प्राप्त करता है। भाई इसी जीवन में नर का जो, मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है वो कैसा है कि बहुमूल्य है। सारे सुख हैं, चाहे आप देख लीजिए दैविक, दैहिक, भौतिक, यानी चाहे जैसे सुख हो, चाहे आप खाने पीने का ले लो, पहनने ओढ़ने का ले लो, घूमने फिरने का ले लो, किसी भी चीज को देखने का, हर चीज का जिस प्रकार का सुख आप ले सकते हो वो मानव जीवन में ही ले सकते हो। ईश्वर को प्राप्त करने का दैविक सुख भी जो है वो आप मानव जीवन में ही, क्योंकि जब हम दूसरी योनि में होते हैं, दूसरे कभी कीड़े मकोड़े पतंगे कुछ भी बन गए है ना, तो उसमें क्या होगा, उनमें क्या ये चीजें हमें पता होंगी, नहीं होंगी। ये इन चीजों का ज्ञान हो सकता है, नहीं होगा। तो कहेंगे ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, लिखा है अस्मिन् जीवने, इस जीवन में नरः साक्षात, नर ही साक्षात हर प्रकार से साक्षी रूप से परमम सुखम प्राप्नोति, परम सुख को प्राप्त करता है। मानवस्य जीवनस्य, मानव जीवन के चत्वारा भागा सन्ति, चार भाग माने गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, ये गारहस्थ नहीं होगा, गृहस्थ। ठीक है, अब गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ है तो उसी का हमारा क्या बन गया, ये बन जाएगा गृहस्थ। वानप्रस्थः संन्यासश्च, कहते हैं चार भाग, मानव जीवन के चार भाग माने गए हैं। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा हमारा भाई जो मनुष्य की आयु है, देखिए हमारे वेदों में मनुष्य के जीवन को चार भागों में बांटा गया, और चारों भागों में इस हिसाब से बांटा गया कि 100 वर्ष की आयु एक मान ली गई थी, एक औसत आयु, तो उसको चार भागों में 25-25 वर्ष की आयु में विभाजित कर दिया गया। तो पहला जो हमारा भाग आता है ब्रह्मचर्य का, यानी पहला मनुष्य का जीवन काल आता है, वो आता है ब्रह्मचर्य वाला, जिसमें कि हम विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करते हैं और हमारे जीवन के जितने भी प्रकार के हमारे लक्ष्य होते हैं हम उनको प्राप्त करते हैं। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें विवाह आदि होता है, संतान प्राप्ति होती है, और इसके बाद में हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य, अपने भाई बंधु सब के लिए जो कर्तव्य होते हैं। 50 वर्ष की आयु तक उस गृहस्थ आश्रम को बनाया गया है। फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है, 4 आश्रमों में यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या किया जाता है कि उसमें जो व्यक्ति होता है वो घर का त्याग करके गुरु और जो आश्रम होते हैं उनकी श्रेणियों में, उनके शरण में जा करके वहां पर रहकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। और इसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जिसमें कि सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर वो संन्यास धारण कर लेता है व्यक्ति और ईश्वर प्राप्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मानवस्य जीवनस्य चत्वारा भाग सन्ति, मानव जीवन के 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्यस्य द्वितीयम नाम छात्र जीवनम अस्ति। ब्रह्मचर्य जो कहा गया है उसका दूसरा नाम मानव छात्र जीवन है। यानी कि जब हमने बताया ना कि 1 से लेके शुरुआत से जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम के भाग में आती है, जिसमें कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो विद्या का अध्ययन करता है और विद्या अध्ययन करके अपने जीवन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे छात्र जीवनम अस्ति,
ब्रह्मचर्य का ही दूसरा नाम छात्र जीवन है। छात्र हेतु, छात्र तो सदैव मानवः भवति, छात्र तो हमेशा ही मानव होते हैं। सह प्रतिक्षणम नूतनाम शिक्षाम प्राप्नोति, वे प्रतिक्षण नूतन शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्र का जीवन काल, छात्रस्य जीवन काल वस्तुतः एक विशिष्ट काल होता है। कालः भवति, छात्र का विद्या अध्ययन का जो काल होता है एक विशेष काल होता है, बहुत ही विशिष्ट काल होता है। इसमें कि जबकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार का भार नहीं होता है, किसी भी प्रकार की सांसारिक जीवन के अंदर आप गए नहीं हैं। अभी जब आपकी जो आयु है वो ब्रह्मचर्य में रहकर, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके छात्र रूप में रहकर विद्या का अध्ययन करते हैं, तब ही हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो छात्र जीवन हमारा इस काल के अंतर्गत आता है। तो ये आपको एक बात भी बताई गई है, एक अच्छी बात भी सीखने को मिली। और अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर से देख लेते हैं कि किम जीवनम संसारे बहुमूल्यम अस्ति, क्या जीवन संसार, कैसा जीवन संसार में बहुमूल्य है, बताइए कौन सा जीवन है। तो कहेंगे मानव जीवनम, मानव जीवनम संसारे बहुमूल्यम अस्ति, मानव जीवन संसार में बहुमूल्य है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा मानव जीवनम। अब जीवन जबकि इसके साथ में ही लगा रहे हैं तो मानव में अलग से विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। मानव में प्रथमा आ रही है लेकिन जीवन में भी हमारी प्रथमा है जीवनम में, तो मानव और जीवनम को एक सामासिक पद बना के एक साथ लिख दिया और ये हो गया मानव जीवनम संसारे बहुमूल्यम अस्ति। एक पद में लिखना है तो इतना लिखेंगे, अगर वाक्य बनाना है तो अपना बाकी का वाक्य लेकर भी इधर जोड़ देंगे और वाक्य बन जाएगा। मानवस्य जीवनस्य कति भागाः सन्ति, कितने भाग होते हैं मानव जीवन के। तो हमने कितने पढ़े थे, कति जहां पर लिखा हुआ हो समझ लेना वहां पे संख्या लिखनी है। कति का अर्थ होता है कितने, हिंदी में जिसको कहते हैं कितने, इंग्लिश में जिसको कहते हैं हाउ मेनी, और उसी को संस्कृत में कहते हैं कति, जिसका कि उत्तर हमेशा हमें किस में मिलेगा, संख्या में मिलेगा। ठीक है, कति यानी कितने। तो कितने भाग बताए गए हैं, 4 भाग बताए गए हैं, ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। लिख दीजिए चत्वारः भागः, भागाः, एक नहीं है 4 है ना, इसलिए एक होता तो भागः कहते, 2 है तो भागः, बहुत सारे भागाः। मानवस्य जीवनस्य कति भागः, अच्छा चेक करना है तो यहाँ देख लीजिए लिखा है मानवस्य जीवन, मानव की जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। चत्वारा भागः सन्ति, मानव जीवन के 4 भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, और अगर वाक्य में बनाना है तो बस कति के स्थान पे इतना लिखना है, आपको लिखना है मानवस्य जीवनस्य चत्वारा भागः सन्ति और आपका वाक्य भी बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले उत्तर पर, जो जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है। ब्रह्मचर्यस्य द्वितीय नाम किम अस्ति, ब्रह्मचर्य का द्वितीय नाम कौन सा होता है, किम अस्ति बताइए। तो यहाँ हमारा कह रहे हैं ये लिखा है, नाम बताया है, प्रथमा विभक्ति है लेकिन किम लगा हुआ है तो नपुंसक लिंगवाची भी आना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन किस में लगा है, कह रहे हैं ब्रह्मचर्यस्य द्वितीय नाम छात्र जीवनम अस्ति, ये लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति का उत्तर। तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है तो किम के स्थान पे हम छात्र जीवनम लिख देंगे, बाकी का वाक्य हमें यही दे देता है। तो हम ये लिख देंगे ब्रह्मचर्यस्य द्वितीयम नाम छात्र जीवनम अस्ति, छात्र जीवन होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण वाक्य का क्या किया, बस हमने यहाँ पे भी एक पद में ही उत्तर दिया, बस किम के स्थान पे छात्र जीवन लिख दिया और उत्तर बन गया हमारा पूर्ण वाक्य में। आगे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है जीवने अस्य किम विशेषणम पदम अत्र प्रयुक्तम। अब जीवने शब्द के लिए बताइए यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा आया है, क्या बोले कैसे जीवन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द कौन सा है जो इसकी विशेषता बता रहा है। तो जीवने, अब आप कहोगे जीवन में, तो इसकी विशेषता बोले कौन से जीवन में, संसार में जीवन में, यह जीवन में,
अस्मिन जीवन में या मानव के जीवन में। तो अब यहाँ पे हमें देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन, अब हमें गद्यांश की सहायता लेनी पड़ेगी। पूछिए क्योंकि जीवन में सप्तमी विभक्ति है तो इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी हो, इसमें भी है। भाई संसारी तो वैसे सही नहीं हो ही नहीं रहा है कि संसार जीवन में, तो हम देख लेते हैं कि इसमें से अस्मिन या हमारा कौन सा शब्द आता है। अब जीवन ही लिखा हुआ है, जीवन में सप्तमी विभक्ति, तो अस्मिन इसमें विशेषण बता रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, मानव जीवन में नहीं लिखा है, इस जीवन में लिखा हुआ है, तो अस्मिन शब्द इसका सही विशेषण बन गया। अविशिष्ट अस्य विलोम पद, अ लगा हुआ है, आ हटा दीजिए, अपना विलोम पद मिल जाएगा, तो विशिष्ट इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखें, नूतनाम, नूतनाम अस्य विशेष्य पदम, नूतनाम, नूतन का, अब का की के का बताइए, नूतन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, देख लेते हैं। नूतन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर यहाँ लिखा है नूतनाम। अब देखिए नूतनाम क्या, शिक्षाम, ये शिक्षाम प्राप्त होती, कैसी शिक्षा को प्राप्त कर, वह प्रशिक्षण को, कैसे प्रशिक्षण को, नूतनाम शिक्षाम प्राप्त होती, वह नूतन शिक्षा को प्राप्त करता है शिक्षण के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, ये तो विशिष्ट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा शिक्षा, क्योंकि नूतन शिक्षा को, शिक्षा की विशेषता नूतन बता रहा है, नई शिक्षा को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, प्राप्नोति अस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, प्राप्नोति के लिए बताइए यहाँ पे कौन सा कर्तृपद, कर्ता पद आया है, कर्तरी प्रथमा कह रहा है, प्रथमा विभक्ति देखो तो सह त, सह तौ ते ताह साह, ये कहेंगे, ये तो सब प्रथमा विभक्ति में आते हैं। तो अब इसमें से हमारा बताइए कर्ता कौन है, तो पहले तो हम गद्यांश पे बाद में जाएंगे, यहीं से हम छांटना बता देते हैं। ती कहाँ आता है, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए, यानी जो कर्ता होगा वो एक वचन वाला होना चाहिए। तो ते कैसा है, बहुवचन का, ताह कैसा है, बहुवचन का। अब ये सा और ये दोनों एक वचन के हैं, सा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन आया है, और सह का अर्थ होता है वह, सा का अर्थ भी वह होता है, और दोनों में ही प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं प्राप्नोति के लिए सह आया है या सा आया है। जब दो चीजें एक जैसी मिले तब इस पे पहुंच जाइए आप। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सह प्राप्नोति, प्राप्नोति जहां क्रिया, क्रिया जहां पर हो उसके आगे का पूरा वाक्य पढ़ लीजिए, जहां से वो शुरू हुआ है उसमें जो प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द हो वही उसका क्या बन जाता है, कर्ता पद बन जाता है। ठीक है, तो सह इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, अपने चतुर्दश वाले गद्यांश पर चलते हैं, जिसमें लिखा है संसार, यानी संसार में सर्वे जनाः, सभी लोग स्व स्व कर्मणा एवं सफलता प्राप्तुम इच्छन्ति, अपने अपने कर्मों के द्वारा ही सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्यम दृष्ट्वा, लक्ष्य को देखकर ही, एव ही कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि एव लगा हुआ था इसलिए ही बोला। लक्ष्यम दृष्ट्वा एव, लक्ष्य को देखकर ही सर्वे जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, लक्ष्य को देखकर ही सभी लोग कार्य करते हैं। एवं इस प्रकार तत्र च सफला भवितुम इच्छन्ति, और तत्र और वहां वे सफलता प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। सर्वे अपि, सभी, उद्योगशीला, सर्वे अपि उद्योगशीला पुरुषा, सभी उद्योगशील पुरुष, उद्योग यानी ये नहीं कि उद्योग लगाए हुए, धंधे लगाए हुए, नहीं, उद्योग यानी परिश्रम करने वाले, सभी उद्योगशीला पुरुष, सभी परिश्रम करने वाले पुरुष स्व स्व व्यवसाये, अपने अपने व्यवसाय में सफलताम प्राप्तुम इच्छन्ति, प्राप्त करने, सफलता को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। परिश्रमशीला महंती कार्याणि साध्यन्ति, परिश्रमशील जो व्यक्ति होते हैं, महंती यानी बहुत सारे कार्यों को सफल कर देते हैं, साध्यन्ति साधित कर देते हैं, सफल कर देते हैं। ये तदर्थम, इसीलिए आलस्यम परित्यज, इसलिए आलस्य को त्याग करके सदैव परिश्रम कर्तव्य, इसलिए आलस्य को त्याग करके हमेशा परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके एक पद वाले उत्तर देखते हैं। जनाः केन सफलता प्राप्तुम इच्छन्ति, जन किसके द्वारा, केन कह रहा है तृतीया विभक्ति एक वचन का उत्तर आएगा। तो देख लीजिए इसी में हमें सफलता प्राप्तुम इच्छन्ति के साथ में ये लिखा है ना, सफलता प्राप्तुम इच्छन्ति। अब एक लिखा है जना सर्वे है। अब यहाँ हमें देखना है कि जिसमें तृतीया विभक्ति एक वचन होगी वही हमारा उत्तर बनेगा। तो किस में लगी है, कर्मणा, तृतीया विभक्ति इसमें लगी हुई है, तो इस यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे जनाः कर्मणा,
केन के स्थान पे आ गया कर्मणा। अगर इसी को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, जनाः कर्मणा कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ठीक है, उत्तर बन गया ये आपका। अब देखते हैं कम दृष्टवा किसको देखकर जना कार्याणि कुर्वन्ति। कम दृष्टवा किसको देख करके लोग कार्य करते हैं, तो देख लीजिए कम कह रहा है कि इसमें हमारा क्या आना चाहिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन आना चाहिए। अंकी बिंदिया मान स्वर कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति में आता है। तो यहाँ देखिए कहाँ लिखा है, जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, तो इसके पहले से देखिए कहेंगे लक्ष्यम दृष्ट्वा, किसको देख करके, लक्ष्य को देख करके। तो यहाँ पर हमारा कम के स्थान पे लिख दीजिए लक्ष्यम। कम कहाँ आता है, कम जो शब्द आता है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है, तो लक्ष्यम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी, तो वही हमारा सही उत्तर हो गया। पूर्ण वाक्य कैसे बनाएंगे, लक्ष्यम दृष्ट्वा जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, आपका पूर्ण वाक्य में भी उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हो जाते हैं ये आपके एक पद वाले उत्तर पूरे। अब चलते हैं पूर्ण वाक्य पर। लिखा है के महंती कार्याणि कुर्वन्ति, यानी कौन महान कार्य करते हैं। तो बताइए, के कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रश्न हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो के लिए अब हम ढूंढते हैं कौन महान परिश्रम करते हैं, कौन महान कार्यों को करते हैं। तो क्या लिखा है, ये महंती कार्याणि कुर्वन्ति, कौन करते हैं, परिश्रमशीलाः। तो देखिए यहाँ लगी हुई है इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये इसका सही उत्तर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको परिश्रमशीलाः उठाएंगे यहाँ से और हम अपना यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कि परिश्रमशील जो व्यक्ति होते हैं। अब परिश्रमशील एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हो गया परिश्रमशीलाः, क्योंकि इसने भी कहा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाओ। तो कहेंगे परिश्रमशीलाः महन्ति कार्याणि कुर्वन्ति। साध्यन्ति होता तो साध्यन्ति लिख देते, नहीं है तो कुर्वन्ति लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि हमें जैसा का तैसा हमें वाक्य ही उठा के लिखना है ना। अपने हिसाब से अपने मन से भी बनाना सीखिए, इसीलिए हम ये आपको विभक्तियां का ज्ञान करवा रहे हैं कि विभक्तियां सीखिए, उनके अनुसार वाक्य में लगाइए शब्द को। ठीक है, अब आते हैं प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। प्रदत्त विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनिए। लिखा है महन्ति कार्याणि अनयोपदयो विशेषणम पदम किम। बताइए महन्ति कार्याणि यानी महान कार्यों को, तो इसमें विशेषण कौन है, विशेषता कौन बता रहा है, महान बता रहा है या कार्य बता रहा है। तो कहेंगे कार्य क्या हो गया, नाम हो गया, और यहाँ पे महान शब्द उसकी विशेषता बताने वाला शब्द बन गया। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा बनेगा, महन्ति। ठीक है, साध्यन्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम। बताइए साध्यन्ति का भी अपन ने पढ़ा था वाक्य कि कौन अपने कार्यों को, महान कार्यों को साधित कौन कर लेते हैं, परिश्रमशील। तो कर्तृपद क्या होगा इसमें, परिश्रमशीलाः। ठीक है, देखिए कर्तृपद कहता है कि कर्तरी प्रथमा, सूत्र कहता है कि कर्ता छांटना है तो प्रथमा विभक्ति देखिए, लेकिन यहाँ पर सभी में प्रथमा विभक्ति थी, सभी बहुवचन थे, क्योंकि साध्यन्ति क्रिया कह रही थी कि बहुवचन का कर्ता ढूंढो, तो सभी में बहुवचन भी था। तो इस हिसाब से फिर हम अपने गद्यांश को देखेंगे कि साध्यन्ति जो क्रिया है उसका कर्ता परिश्रमशील बन रहा है, तो वही इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, असफलाः अस्य किम विलोम पद्य। बस देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, हमारा बन जाएगा सफलाः, इसका विलोम पद बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लक्ष्यम दृष्ट्वा एव सर्वे जना कार्याणि कुर्वन्ति। अत्र किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे अव्यय पद क्या आया है, तो लक्ष्यम में द्वितीय विभक्ति, दृष्ट्वा में एक तो प्रत्यय, ये हमारी क्रिया हो गई है, दृश्य धातु अपने रूप बदल रही है, सर्वे शब्द भी सर्वाह बन जाता है, सर्व बन जाता है, सर्वौ बन जाता है, जनाः जनः जनौ जनाः अलग बन जाते, कार्याणि भी कार्यम कार्य कार्याणि बन जा रहा है, कुर्वन्ति क्रिया बदल रही है, क्या नहीं बदल रहा है, कह रहे एव नहीं बदल रहा है, ही शब्द जैसा का तैसा बना हुआ है, तो ये हमारा अव्यय हो गया। आगे देखते हैं 15वें हमारे अपठित गद्यांश को। लिखा है आदर्शः छात्रः कः। आदर्श छात्र कौन है, आदर्श छात्रः सः। आदर्श छात्रः वह है यह जो सदैव गुरुओं को मातरम पितरम च प्रणमति, जो हमेशा गुरु और माता पिता को प्रणाम करता है, जो उनको नमन करता है। आदर्शस्य कहते आदर्श छात्र के लिए सदैव काकवत सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्यतः। आदर्श छात्र के लिए हमेशा, कृत्य का अर्थ होता है के लिए,
आदर्श छात्र के लिए सदैव हमेशा ही काकवत यानी कौए के जैसी, वत यानी जैसी, काक, काक यानी कौआ, काकवत कौए की जैसी सूक्ष्म दृष्टि यानी बिल्कुल बारीकी से देखना किसी भी चीज को अनिवार्य है। एक आदर्श छात्र के पंच लक्षण कौन से होते हैं? कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक आदर्श विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं काकवत सूक्ष्म दृष्टि, काक जैसी सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य होती है। तस्य कृते उसके लिए बकह एव ध्यानम अनिवार्य, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला पूरे जहाँ पे तालाब में खड़ा रहता है ना, जब वो अपना शिकार करने के लिए बैठता है तो वो पता है एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दोनों पैर नहीं लटकाता है उसके। वो क्या करता है, एक पैर पे खड़ा रह के बिल्कुल शांत अवस्था में खड़ा रहता है, बिल्कुल ध्यान लगाए रहता है कि मछली जैसे ही आसपास आएगी और उसको वो पकड़ लेगा। हिलता डुलता नहीं है, नहीं तो हिलेगा डुलेगा तो मछलियां भाग जाएंगी। तो ध्यान केंद्रित करता है वो अपना, जिससे कि लकड़ी, वो जो मछलियां क्या सोचती हैं कि ये कोई लकड़ी है तो वो उसके आसपास घूमने लगती हैं और देखा कि आ गई, पकड़ लिया। तो ध्यान कैसा हो? बगुले जैसा। बकह यानी बगुले जैसा ध्यान, एव का अर्थ होता है जैसा। तस्य कृते उसके लिए, किसके लिए? आदर्श छात्र के लिए बगुले जैसा ध्यान अनिवार्यम। अनेन गुणेन, इस गुण के द्वारा सह सदैव हमेशा ही लक्ष्यम प्रति, लक्ष्य के प्रति चिंत्यति, लक्ष्य के प्रति चिंतित रहता है। हमेशा अपने लक्ष्य का की ओर ध्यान लगा के रहता है कि मेरा लक्ष्य ये है, इसको मुझे प्राप्त करना है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रयास करने होंगे। सह एव, वही आदर्श छात्र भवितुम शक्नोति, वही आदर्श छात्र हो सकता है। यह जो सदैव, जो हमेशा कुक्कुरः एव निद्राम त्यजति, जो हमेशा कुत्ते के भांति अपनी निद्रा का त्याग करता है। स्वान निद्रा, स्वान यानी जो हमारा कुक्कुर यानी कुत्ता जो होता है, उसकी तरह निद्रा होनी चाहिए, नींद होनी चाहिए। जरा सी आवाज हुई उसकी नींद खुल गई, ये होती है निद्रा। बोले ऐसे ही छात्र जो होते हैं, आदर्श छात्र होते हैं, उसकी निद्रा भी, नींद भी वैसी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आराम से पहले रात भर देखा, 2-3 बजे तक फोन। देखिए यथार्थ कह रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा आप लोगों को, लेकिन यथार्थ बात सुन लीजिए। आज हम जो दिनचर्या देख रहे हैं बच्चों की कैसी हो रही है, अल्पहारी गृह त्यागी, ये 2 भी लक्षण और होते हैं। तो भाई काक चेष्टा की जगह तो अब फोन चेष्टा हो गया है ना। बको ध्यानम की जगह हो गया है केश ध्यानम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोन चेष्टा, बको फोन ध्यानम, बस ये पहला हो गया है, उसके बाद चीजें अलग होती हैं। और निद्रा तो मान लीजिए कुक्कुर है, तो नहीं मान लीजिए कुंभकर्ण एवं निद्रा मान लीजिए, ऐसी निद्रा हो गई है। तो इसीलिए तो फिर वो आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं, है ना। तो हमें आदर्श, ये जो हमारा जो काल चल रहा है ना, गोल्डन टाइम चल रहा है आपका, गोल्डन टाइम है ना, इसका यूज़ करना है आपको। इस टाइम पे आपके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय पढ़ने के अलावा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा आपकी कोई अभी जिम्मेदारी ही नहीं है, उसी को प्राप्त करना है। सोचिए। तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं। देखिए अच्छे गद्यांश है, कुछ ना कुछ अच्छी सीख सिखा रहे हैं आपको। तो इसके एक पद के उत्तर क्या है? आदर्श छात्र से कृते, यानी आदर्श छात्र के लिए कीदृशी सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य, किस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य है? कौन, कैसी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए? काकवत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काकवत। अब ये तो हो गया हमारा एक पद का। वाक्य बनाना हो तो आप लिखेंगे आदर्श छात्रस्य कृते, आदर्श छात्र के लिए काकवत सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य। उत्तर बन गया आपका। ठीक है, आगे लिखा है आदर्श छात्र काम त्यज्यति, किसको त्याग देता है? निद्रा को त्याग देता है। आदर्श छात्र किसकी भांति? कुक्कुरः एव, कुत्ते की भांति अपनी नींद को त्याग देता है। ये नहीं है कि सो रहे हैं रात में आराम से 3-3, 4-4 बजे तक फोन देखा, फिर सोए, सो उठे क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, सो लो तो लो, नहीं लो तो नहीं लो, तो अपने सो गए तो उठे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सुबह हो रही है। तो ये नहीं करना है। ये हमारा जो जीवन का समय है उसका सदुपयोग करना है हमें। ठीक है ना। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या देना है? आदर्श छात्र कब भवति, आदर्श छात्र कौन होता है? तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ वाक्य हमारा कह रहा है आदर्श छात्र सह, आदर्श छात्र वह होता है, यह जो सदैव गुरून् मातरम
पितरम च प्रणमन्ति, जो हमेशा माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है। आदर्श छात्र हो गया। ठीक है, तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर बन जाएगा आपका। आगे चलते हैं, विकल्पों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे देख लीजिए। अनेन गुणेन अनेयोपदेयो किम विशेषण पदम, अनेन गुणेन, इन गुणों के द्वारा, तो इन दोनों में विशेषता कौन बता रहा है, गुण या इन, तो कहेंगे इन शब्द बता रहा है, गुण तो उसका नाम है, भाववाची संज्ञा है, तो यहाँ पे अनेन शब्द इसका क्या बन जाएगा, विशेषणवाची शब्द बन जाएगा। सह सदैव लक्ष्यम प्रति चिंतयति क्रियापदम किम, वह हमेशा लक्ष्य के प्रति चिंतित रहता है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिया का मतलब काम, क्या काम हो रहा है, चिंतन करना। पहचान ना आ पाए तो तीता अंति सीता था तिगंत प्रत्यय ढूंढो, जो पांचों लकारों में लगाए जाते हैं, जो लगे हो वो क्रिया हो गई, तो चिंतयति यहाँ पे एक क्रियापद बन जाएगा। आगे देखते हैं, यह सदैव कुकुरः एव निद्रायाम त्यजति अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम, यहाँ पे बताइए अव्यय पद कौन सा है, तो यह तो हमारा यत के शब्द रूपों में बनते हैं, बहुत परिवर्तन होता है। कुकुरः तो भाई कुत्ता है, संज्ञा है, तो इसके भी शब्द रूप बहुत बन सकते हैं। एव यानी भांति, एव का अर्थ क्या हुआ, भांति। एक तो ये एव भी हमारा अव्यय बन रहा है, लेकिन एव हमें यहाँ पे दिया नहीं है। निद्राम, निद्रा के भी हमारे रूप बन जाते हैं, नींद के। त्यजति हमारी क्रिया हो गई, तो यहाँ पे एक सदैव यानी हमेशा, तो हमेशा और एव ये दोनों ही अव्यय पद हैं, और उनमें से जो भी हमारे पास उत्तर है वो सही उत्तर बन जाएगा, तो सदैव हमारा सही उत्तर बना। तस्य कृते बकः एव ध्यानम अनिवार्यम, यहाँ पे उसके लिए बगुले जैसा ध्यान अनिवार्य है। ये जो तस्य सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तस्य उसके लिए, किसके लिए, छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए, तो कौए के लिए बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते के लिए होना चाहिए, छात्र के लिए होना चाहिए। छात्र का होना चाहिए, बोले छात्र के लिए वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कस्मै कह रहा है, चतुर्थी विभक्ति वाला उत्तर सही होगा, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से अपने 15 अपठित गद्यांश हो जाते हैं। अपठित अनुच्छेद हमारे पूरे, अगले वीडियो में 4 आपके और अनुच्छेद बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो में पूरे करवा देंगे। इस तरह से ये आपका 17वां पाठ जो था अपठित गद्यांश का वो हो जाता है पूरा। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ क्लास सेलेक्ट की है तो क्लासेस के यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं। आप जिसको पे जाना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए। व्याकरण पे गए तो यहाँ पे व्याकरण के जितने भी हमने चैप्टर बनाए हैं उनके वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी कि किस किस पाठ के कितने कितने वीडियो हैं। जिसको क्लिक करोगे उसकी लिस्ट हो जाएगी, ओपन कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पता है, इससे ये हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी और कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं, सारे टॉपिक एक जगह में मिल जाएंगे, तो सर्च करना आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बचे हुए 4 अपठित गद्यांशों को और पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।